दोस्तों, आज हम पढ़ रहे 11वीं हिंदी वितान। वितान का पहला चैप्टर है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को आप और हम सबने सुना और देखा और गाया भी होगा, ध्यान से भैया। इसका पहला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट बाई पॉइंट समझाऊंगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में 2 पॉइंट आते हैं, मैं आपको 4 बता रहा हूं। पहला, शास्त्रीय संगीत की लय कठिन होती है, चित्रपट संगीत की लय सरल होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा, शास्त्रीय संगीत में पूरे ताल का प्रयोग किया जाता है, चित्रपट संगीत में पूरे ताल का प्रयोग नहीं किया जाता। हमारा तीसरा पॉइंट है, शास्त्रीय संगीत को सीखना बहुत कठिन होता है, चित्रपट संगीत को सीखना बहुत सरल होता है। हमारा चौथा पॉइंट है, शास्त्रीय संगीत वास्तविक संगीत होता है, चित्रपट संगीत काल्पनिक संगीत होता है। दोस्तों, हमारा इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दी है। आईएमपी क्वेश्चन ये भी, पहले मैं बता दूं, चित्रपट संगीत का मतलब होता है फिल्मी गाने। आंसर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। चित्रपट संगीत अर्थात फिल्मी गानों ने लोगों के कान बिगाड़ दी है, क्योंकि इन गानों को परिवार के साथ बैठकर ना तो देखा जा सकता और ना ही सुना जा सकता है। आजकल के गाने हमारे दिल और दिमाग पर अपना असर नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज गाना बना, कल हमने सुना और परसों इसे भूल जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, वितान का सेकंड चैप्टर है राजस्थान की रजत बूंदे। इसका पहला क्वेश्चन है, कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता। कुएं मतलब कुआं, कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में अमृत तुल्य मीठा पानी प्राप्त करने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है, और कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 प्रमुख कारण है। पहला कारण है, कुएं का मुंह छोटा इसलिए रखा जाता है ताकि उस पर आसानी से ढक्कन लगाया जा सके और ढक्कन में ताला और कुंडी लगाया जा सके। नंबर 2 पॉइंट है, कुएं का मुंह छोटा इसलिए रखा जाता है ताकि पानी अधिक ना फैले। पानी अधिक फैल जाएगा तो उसे खींचने में ऊपर परेशानी होगी। तीसरा पॉइंट है, कुएं का मुंह छोटा इसलिए रखा जाता है क्योंकि सूर्य की गर्मी से पानी सूख जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी को समझाइए। तो नंबर 1 पहले हम क्या समझा रहे हैं, पालर पानी। यह राजस्थान में पाए जाने वाला पानी का पहला प्रकार है। वर्षा से जो जल हमें सीधे प्राप्त होता है उसे पालर पानी कहते हैं। यह जमीन पर हमेशा बहते रहता है। इसे नदी, तालाब और पोखर में एकत्रित किया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इसका प्रयोग पीने में नहीं किया जाता। हमारा दूसरा प्रकार है पाताल पानी। यह राजस्थान में पाए जाने वाला पानी का दूसरा प्रकार है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो जल धरती के गर्भ में छन छन कर जाता है उसे पाताल पानी कहते हैं। यह पानी पीने के योग्य नहीं होता है। हमारा तीसरा प्रकार है रेजानी पानी। यह राजस्थान में पाए जाने वाला पानी का तीसरा प्रकार है। यह पानी पालर पानी और पाताल पानी दोनों के बीच में होता है। यह पानी बहुत मीठा होता है। इसका प्रयोग पीने में किया जाता है। इस पानी को प्राप्त करने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। हमारा तीसरा चैप्टर है आलो आंधारी। इसका पहला क्वेश्चन है, सुनील कौन था और उसने बेबी हवलदार की सहायता किस प्रकार की। दोस्तों सुनिएगा, सुनील 30-32 वर्ष का एक नवयुवक था जो बेबी हवलदार के किराए के मकान के पड़ोस में रहता था। बेबी हवलदार ने सुनील को कुछ काम दिलाने के लिए कहा था। जब कुछ दिनों तक बेबी हवलदार को काम नहीं मिलता है तो सुनील बेबी हवलदार को तापूस की कोठी पर लेकर जाता है, जहां पर उसे आसानी से काम मिल जाता है। इस प्रकार सुनील ने बेबी हवलदार की सहायता की। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बेबी हवलदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किसे लिखी और क्यों लिखी। तो आंसर सुनिएगा दोस्तों। बेबी हवलदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी तातूस के कोलकाता में रहने वाले बंधु को लिखी, जो उनसे उम्र में 1 वर्ष बड़े थे। यह चिट्ठी बेबी ने तातूस के कहने पर लिखी। यह चिट्ठी बंधु के द्वारा भेजी गई चिट्ठी का जवाब था। हमारा चौथा चैप्टर है भारतीय कलाएं। इसका पहला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं। ध्यान से सुनेगा भैया। अजंता की गुफाएं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इन गुफाओं का निर्माण 4वीं से 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के द्वारा किया गया था।
इन गुफाओं की दीवारों पर चित्र बने हैं। ये चित्र बहुत ही सजीव और आकर्षक लगते हैं। इन चित्रों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया था। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है एलोरा की गुफाएं। ध्यान सुनिए भैया, एलोरा की गुफाओं का निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी में चट्टानों को काटकर किया गया था। इन गुफाओं के बीच में कैलाशनाथ का विशाल मंदिर है। इसे बनाने में बहुत अधिक समय, धन और मेहनत लगी थी। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है लघु चित्र क्या है? ये कितने प्रकार का होता है? दोस्तों सुनिएगा, छोटे छोटे चित्रों को लघु चित्र कहते हैं। जो 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी लघु चित्र और अस्थायी लघु चित्र। अब नंबर 1 आएगा स्थायी लघु चित्र क्या है? वे चित्र जिन्हें कपड़े, किताब, लकड़ी और कागज पर बनाया जाता है उन्हें स्थायी लघु चित्र कहते हैं। इन्हें बनाने में प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसके 3 प्रमुख उदाहरण है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी। नंबर 2, पंजाब की फुलकारी। नंबर 3, महाराष्ट्र की बरली। हमारा दूसरा मेन पॉइंट था अस्थायी लघु चित्र क्या है? ऐसे चित्र जिन्हें कुछ समय के लिए बनाया जाता है उन्हें अस्थायी लघु चित्र कहते हैं। इन्हें शादी, विवाह और त्योहारों पर बनाया जाता है, जैसे रंगोली आदि। हमारा अंतिम प्रश्न है नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में नृत्य और नृत्य दोनों शब्द मिलते हैं। दोनों अभिनय के 2 अलग अलग रूप है। हम पहले शब्द की बात करते नृत्य। नृत्य यानी अभिनय, जिसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण होती है। दूसरा नृत्य यानी नाचना, जिसमें भाव और भंगिमा महत्वपूर्ण होती है।